हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअली तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने वुंड्स को कैसे हील करना है, खासकर वो वुंड्स जो हमें बचपन से मिले थे। ठीक है, इनर चाइल्ड का मतलब होता है वो छोटा बच्चा। छोटा बच्चा कौन? हम, जिसे मिली थी बचपन में, उसकी वजह से उसने अपने आप को बंद कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक्सपेंशन होने नहीं दिया। और वो छोटा बच्चा हमारे अंदर कहीं ना कहीं हार्ट स्पेस में छुप के बैठा होता है। ठीक है, अपने आप को क्या बोलेंगे, कैद करके। कैद किस चीज़ में करके? दीवारों में, ताकि फिर से चोट ना लगे। ठीक है, वो बच्चा झांकता रहता है बाहर कि कोई ऐसा मिले जो मुझे समझ पाए, है ना। लेकिन नहीं मिलता। जब तक नहीं मिलता तब तक वो फिर अंदर अंदर ही अंदर रहता है। ठीक है, और जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यही एक चैलेंज आता है कि वो बच्चा बाहर आना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उसे लाइट नज़र आती है और वो उस लाइट की वजह से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो डरता है। ठीक है, और जब तक वो बच्चा हील नहीं होगा हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जो मुझे चोट लगी थी बचपन में, उसकी वजह से क्या हुआ और फिर वो कैसे मैंने हील किया। ठीक है, और फिर आप उसी तरीके से अपने इनर चाइल्ड को सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चोट मिली है और उसको कैसे कैसे हम हील कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे इनर चाइल्ड को क्या चोट लगी थी? जब मैंने शायद पहले भी बताया था, नहीं, कि एक लड़की थी जो बुली करती थी मुझे स्कूल में, है ना। 5th स्टैंडर्ड तक उसने मुझे बुलिंग की। ठीक है, तो वो लड़की मॉनिटर हुआ करती थी क्लास की, बिकॉज वो थोड़ी एज में बड़ी थी, 1-2 साल हमसे बड़ी थी बाकी लोगों से। तो मॉनिटर होती थी तो मतलब जैसे आज के लीडर्स हैं, तो बड़ा अलग सा खिताब मिलता है उनको, अलग सी उनको ट्रीटमेंट मिलती है। तो जो मॉनिटर है तो इट मीन्स कुछ स्पेशल है ना। तो वो लड़की बहुत मैनिपुलेटिव भी थी। वो मुझे कहती थी कि तू मेरा होमवर्क कर। तो अगर मैं कर देती थी तो ठीक है, नहीं करती थी तो मेरी मम्मी के पास पहुंच जाती थी कोई भी शिकायत करने के लिए। ठीक है, तो एक बार ही ऐसा हुआ था जो मुझे याद है, जो जिसकी वजह से मुझे चोट लगी थी। उसने मेरी मम्मी को ये कहा आके कि ये काम नहीं करती है, पढ़ाई नहीं करती है, बातें करती रहती है, सुनती नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और फिर उस वक्त शायद थोड़े बहुत मार्क्स कम भी आए थे टेस्ट में, तो टेस्ट कॉपी भी दिखाई उसने कि देखो पढ़ती ही नहीं है, बातें करती रहती। तो मम्मी ने मुझसे पूछने की बजाय कि भाई ये क्या कह रही है, ये सच कह रही है या नहीं कह रही है, जबकि मैं बोलती ही नहीं थी क्लास में, तो जवाब ही नहीं देती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं तो बहुत डरा हुआ बच्चा थी ना, बहुत हमेशा से मैं चुप रहती थी, डरती थी, शाई कह लो, डरपोक कह लो, नहीं मैं ज़्यादा बात करती थी। कुछ फिर वो बुलिंग करती थी तो वैसे ही डर लगता था, है ना। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछने की बजाय कि क्या ये सच है या क्या है क्या नहीं है, उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया था, ज़ोर से, ज़बरदस्त थप्पड़ लगा था। ठीक है, उसी के सामने। तो वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची कि देखो मेरी मम्मी है, उसकी बात पे भरोसा कर रही, मुझसे तो पूछ ही नहीं रही है। ठीक है, और हम जो असेंडेड सोल्स होते हैं वो तो इमोशनली बहुत बहुत ऐसे होते हैं ना कि झूठे तो होते ही नहीं हैं हम, है ना, कभी झूठ तो बोले ही नहीं है। तो फिर भी अगर हमें कोई झूठा बोलेगा तो उसमें भी हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि यार कैसी दुनिया है ये, क्या है ये, है ना। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी उस वक्त कि मेरी मम्मी ने मुझे मारा, वो भी बिना ही कारण, मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो वो दुख था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ट्रस्ट इशू आया कि मेरी माँ को मुझ पर भरोसा नहीं है। और वो बहुत गहरी चोट थी। ठीक है,
अब होता क्या है कि इनर चाइल्ड को जो चोट मिली होती है, अगर वो हील ना हो तो उस चोट से रिलेटेड इंसिडेंसेस को हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो चोट कितनी गहरी थी कि जो जब मैंने शादी करी तो उस वही चोट से रिलेटेड सिचुएशंस क्रिएट हुई मेरी शादी में कि मेरे पति ने मुझे कभी भरोसा ही नहीं किया, जबकि मैं बहुत क्लियर हार्टेडली उनसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, लेकिन उनको हमेशा शक था कि मेरा कहीं और चक्कर है। ठीक है, शुरू से इन द सेंस शादी के थोड़े दिन बाद से। ठीक है, तो वो हमेशा रहा और हमारे बीच में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको लगता था कि मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, अब वो तो मैं उनको भरोसा नहीं दिला पाई कि मैं कहीं और इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है, तो ये इस चोट की वजह से ही था कि मतलब जब उन्होंने मुझ पे भरोसा नहीं किया तो ये चोट और डबल ट्रिपल 4 टाइम्स बढ़ती गई ना, क्योंकि जितने साल में रही वो मल्टीप्लाई होती गई ना चोट, क्योंकि उन्होंने कभी भरोसा ही नहीं किया मुझ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में कहीं पे भी जैसे बीच में ऐसा भी हुआ कि मम्मी के साथ भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि वो तो पहली चोट तो वहीं से मिली थी। ठीक है, उसके बाद में हुए बहुत सारे इंसिडेंसेस इसी चोट से रिलेटेड। फिर जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो ऑब्वियसली हमें इनर चाइल्ड हील करना ही है आगे बढ़ने के लिए। तो जब मेडिटेशन करने बैठे तो ये वाला सीन सामने आया कि दैट गर्ल इज़ टॉकिंग टू माई मॉम कि ये पढ़ती नहीं है, इसके देखो कम मार्क्स आए हैं, होमवर्क नहीं करती है, जस्ट बिकॉज आई रिफ्यूज टू डू हर होमवर्क। है ना, तो उसने मम्मी से शिकायत की और मम्मी ने मेरे थप्पड़ जड़ दिया। तो अब बात आई कि अब इसे हील कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, वो सीन को याद किया, विजुअलाइज किया, वैसे ही देखा जैसे हो रहा था। ठीक है, उस सीन में मैं गई। ठीक, थप्पड़ वप्पड़ लग गया, वो लड़की चली गई, मम्मी वहाँ खड़ी हुई थी, अब वो अपने काम में लग गई। और वो जो छोटी हैना थी वो उदास, कंफ्यूज्ड कि क्यों, ये कैसे मेरी मम्मी मुझ पर भरोसा करने लगी, दुखी थी। तो मैं उससे मिली उस सीन में जाके और मैंने उससे बात करी और उससे बताया कि तुम बहुत प्यारी हो। ठीक है, एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा होता है, डोंट वरी, तुम बहुत प्यारी हो, इस चीज़ को दिल से मत लगाओ, अपनी मम्मी को माफ़ कर दो, क्योंकि वो भी बच्ची हैं, राइट। और उनको जुनून था एक्चुअल में। मम्मी को क्या था कि वो पढ़ना चाहती थी। मेरी मम्मी की प्रॉब्लम क्या थी कि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस वक्त समय ऐसा था कि बहुत कम लोग थे उस जगह पे जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, बहुत कम लोग थे उस जगह पे, और उनके मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, मतलब मेरे नाना नानी दोनों वर्किंग थे, तो बच्चे घर में अकेले रहते थे। तो उस वक्त उनको ये डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए लड़की के साथ, तो इसकी शादी कर देते हैं। तो उन्होंने छोटेपन में मेरी मम्मी की शादी कर दी थी। इट्स लाइक 14 आवर्स की थी मेरी मम्मी जब उनकी शादी हुई। ओ 14 ईयर्स, सॉरी आवर्स 14 ईयर्स की थी मेरी मम्मी जब उनकी शादी हुई। ठीक है, 15 ईयर्स में मैं हो गई, तो बच्ची थी ना वो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और 20 साल के होते होते 3 बच्चे थे उनके पास में, तो बचपन तो था ही नहीं ना। तो उनका भी तो इनर चाइल्ड वुंडेड था ना, और वो पढ़ नहीं पाई थी, तो उनको जुनून था कि मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है। ठीक है, और ऐसे वाले झंझट में नहीं फंसने देना है, तो उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर थी, है ना, तो गलती उनकी नहीं थी ना। तो ये बात मैंने छोटी हैना को समझाया, उसको समझ आया, और मैंने उसे बोला कि उन्हें माफ़ करो, उस लड़की को भी माफ़ कर दो, मम्मी को भी माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, शी इज़ ऑल्सो चाइल्ड, अभी तो छोटी बच्ची हैं, 16-17 साल की, मतलब नहीं 16-17 साल की नहीं, उस वक्त मैं शायद सेकंड या थर्ड में थी, 20-21 साल की होंगी,
बच्चे ही होते हैं, इतनी समझ कहाँ होती है ना। तो ये सब समझा के हैना को, उस छोटी हैना को गले से लगाया, बहुत प्यार किया, फिर उसके साथ थोड़ी देर खेली, है ना, और उसको समझाया कि तुम अकेली नहीं हो, है ना, इस बात को अपने मन से निकाल दो कि तुम पे भरोसा नहीं करती है मम्मी, आज नहीं तो कल कर लेंगी, कोई बात नहीं, इस चीज़ को दिल में मत रखो, ओके, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, लेट गो कर दो। तो उसने मान ली मेरी बात, उसको उसके साथ खेल खाल के जब उसने बोला हाँ आप ठीक है अब आप जाओ, तो मैं वापस आई। दिस इज़ द वे हाउ टू हील इनर चाइल्ड। ठीक है, आपको अपने उस सीन में जाना है, अपने उस छोटे रूपांतर से बात करनी है, उसे समझानी है, चीज़ें बिगर पिक्चर दिखानी है, उसे सांत्वना देनी है, उसे प्यार देना है, उसे प्रेज़ करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, गले से लगाना है, हो सके तो उसके साथ खेलना है ना, उसे अकेले नहीं महसूस होने देना है, और फिर अपने इस टाइम में वापस आना है। तो आप देखो आपके अंदर क्या है इश्यूज जो बार बार उठ के सामने आ रहे हैं, जो आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं कि अच्छा ये है और इस चीज़ को आपने हील करना है। तो हमेशा जब रिपीटेड कोई चीज़ हो रही है आपके साथ में, तो उसकी जड़ें बचपन में ही होंगी, ढूंढो जाके मिलेगा। जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो, इंटेंशन डाल डाल के बैठो कि मुझे दिखाओ कि ये जो इशू मेरे साथ चल रहा है ये कहाँ से शुरू हुआ था, रूट कॉज में जाना है, रूट कहाँ से शुरू हुई थी वहाँ जाके उसको करेक्ट करना है, उस टाइम के जो आप हो उसके साथ पीस मेंटेन करनी है, उसे समझाना है, फिर वापस आना है। और फिर एवरी टाइम मेडिटेशन में या सेम मेडिटेशन में हर उस इंसिडेंट्स को याद करके कहाँ कहाँ पे इनर चाइल्ड आपका वुंडेड हुआ था, वहाँ जाके आप कर सकते हो। एक बार में भी कर सकते हो, इन वन गो, इन वन मेडिटेशन ऑल्सो, इन मैनी मेडिटेशंस ऑल्सो। ठीक है, और जब आपको लगे कि हाँ आप सब ठीक है, तो लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप उन सभी आप छोटे वाले आप सबको एक जगह इकट्ठा करो, बुलाओ, इनवाइट करो। जब आपको लगे कि अब पूरी तरह से सारे इश्यूज हील हो गए, अब कुछ नहीं आ रहा सामने, उस दिन मेडिटेशन में सबको इनवाइट करो, आपके हर एक ग्रुप को, जहाँ जहाँ आपने जाके अपने आप को हीलिंग दी, उनको सबको इनवाइट करो कि आज हम पार्टी करेंगे। और जब वो आ जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं, तो उन सबको ये बोलो कि आज के बाद हम लोग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, एंड देन विजुअलाइज देम मर्जिंग इनटू यू। ठीक है, तो वो फिर आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी हील इनर चाइल्ड। और आप ये मल्टीपल सेशंस में भी कर सकते हैं, सिंगल में भी कर सकते हैं, जब आपको लगे कि इशू दिखाई दे रहा है तब कर सकते हैं, है ना, और जब सब हो जाए तो सबको इंटीग्रेट करना है प्रेजेंट में, तो फिर वो इश्यूज ख़त्म, पीछे के सब ख़त्म। आई होप मैं ठीक से समझा पाई आपको। अगर कोई और डाउट लगता है आपको तो प्लीज़ पर्सनली मुझसे पूछ लें। ठीक है, नहीं तो कमेंट में डालोगे तो बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी आपकी स्पेसिफिक उसको एग्ज़ाम्पल लेके परेशानी को, है ना। हाँ, तब तक के लिए